अभी कुछ महीने पूर्व ही बिहार की जनता ने उनके नेतृत्व में एनडीए को बहुत ही अपार बहुमत दिया। 202 सीट ये लोग जीते हैं। नीतीश बाबू के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा लगा। प्रधानमंत्री मोदी जी और इनकी नीतीश बाबू की जोड़ी को हिट हुई और हिट भी। तो अगर उनको राज्यसभा में जाना ही था 2000 अभी राज्यसभा में, तो फिर काहे के लिए वो इतना चीज करते? क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जी की स्वयं का फैसला है? जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है और बीच में ही अगर राज्यसभा जाने के लिए नामांकन हो गया और उनको तो बताया नहीं गया है, उनको तो कॉन्फिडेंस में लिया नहीं गया है, उनके मन में तो आक्रोश होना स्वाभाविक है ना। भाई ये बता दीजिए, उनसे पूछ लीजिएगा, जब पूछते हैं वो तो जितने बार हम उनके साथ खाना खाए वो खाए हैं क्या? तो अगर हमारा चेहरा देखते उनको गुस्सा आ जाता तो खाना खाते हमारे साथ। ज्वाइन कब कर रहे हैं सर? ये तो हमको भाई देखिए, ये सवाल जो हमसे पूछ रहे हैं भाई, हमको थोड़े आप रेडी हैं जाने के लिए? हम तो एक बार नहीं, हम कई बार लोगों से हमसे आता है कार्यकर्ता पूछता तुम क्या कहें। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज प्रूफ। देखिए, लगातार बिहार में जिस तरीके से राजनीतिक हलचल चल रहे हैं, आपको बता दें कल नीतीश कुमार जी राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन किया और लगातार देखिए पार्टी में विरोध भी बहुत ज़्यादा हुआ। संजय झा हो चाहे ललन सिंह हो, इनके नाम के आगे मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। हालांकि हम अभी बातचीत करने के लिए आए हैं आरसीपी सिंह, जो कि जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और नीतीश जी का सबसे करीबी माने जाते रहे हैं। तो सर, आप तो बहुत करीब रहे हैं, क्या लगता है नीतीश जी राज्यसभा को स्वीकार करने वाले थे? एक मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरीके से उन्होंने काम किया, क्या लगता है कि वो यहाँ से जाते राज्यसभा? उनके पास तो बहुत मौके थे। देखिए, एक ट्वीट जो है जी, वो सामने आया है और उस ट्वीट में ये लिखा हुआ है कि भाई उनकी दिली ख्वाहिश रही है कि विधानमंडल के दोनों सदनों में और संसद के दोनों सदनों में उनकी उपस्थिति हो। तो 3 में तो उनका पहले से ही हो चुका है। पहले वो विधानसभा में रहे, फिर लोकसभा में रहे और अभी वर्षों से जब मुख्यमंत्री बने हैं विधान परिषद में हैं। तो लोगों का नेचुरल उस पर जब जाते हैं कि भाई हाउस बच रहा था राज्यसभा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अभी कुछ महीने पूर्व ही बिहार की जनता ने उनके नेतृत्व में एनडीए को बहुत ही अपार बहुमत दिया। 202 सीट ये लोग जीते हैं। नीतीश बाबू के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा लगा। प्रधानमंत्री मोदी जी और इनकी नीतीश बाबू की जोड़ी को हिट हुई और हिट भी हुई। अब उन्होंने काम भी शुरू कर दिए। भाई आपने देखा कि चुनाव के बाद ही वो कई पॉलिसी घोषणा किए और जिलों के दौरे पर निकल गए, भ्रमण कार्यक्रम में लगे, समृद्धि यात्रा उन्होंने शुरू कर दी, विधानसभा का चला उसमें हिस्सा लिया। फिर से उनका समृद्धि यात्रा का उनका दौरा लगा हुआ था। अब ऐसे में उनको तो पता ही था ना कि भाई मार्च में चुनाव होना है राज्यसभा का। तो अगर उनको राज्यसभा में जाना ही था 2000 अभी राज्यसभा में, तो फिर काहे के लिए वो इतना चीज करते? हाँ, अब आप आइए कि उनकी दिली ख्वाहिश कि 2000 माने कि वो पूरा करने के चारों सदनों में। तो भाई मैं अगर होता तो मैं तो उनको ही नहीं सुझाव देता कि ठीक है, आपके सदन आपका जो है उसका कद्र करते हैं और हर एक 2 साल में राज्यसभा का चुनाव होता है। तो 2028 आने वाला है, 2030 आने वाला है और ये विधानसभा कार्यकाल है 2030 तक जी। और विधानसभा का जो चुनाव होता है अक्टूबर नवंबर में और राज्यसभा का चुनाव होता है फरवरी से लेकर मई तक। तो भाई आप 2030 वाले में चले जाइएगा राज्यसभा में, जिससे आपकी भी दिली इच्छा पूरी हो जाएगी और जनता ने भी जो मैंडेट दिया है बिहार में आपको, बिहार को विकसित प्रदेश बनाने का, वो भी पूरा होगा। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगा। आज की तारीख में तो जनता के लिए विन विन सिचुएशन नहीं है ना। जनता तो बिल्कुल अवाक है कि निर्णय क्या है। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जी की स्वयं का फैसला है? ये मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि आप बहुत करीब रहे हैं। एक बात मैं बता दूं, जनता दल का फैसला है, पार्टी निर्णय लेती है ना जी कि भाई किनको राज्यसभा जाना है, तो जनता दल को निर्णय। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वही है। हाँ, लेकिन और भी तो लोग हैं जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, लेकिन और भी तो लोग हैं, सब लोग। तो भाई जनता दलियों ने निर्णय लिया ना कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, बिहार के मुख्यमंत्री को राज्यसभा जाना है।
लेकिन उनके जो कार्यकर्ता कल जो दिखा वहां पर, एक तो आपका नाम का पूरे नारे लग रहे थे, आरसीपी सिंह जिंदाबाद, आरसीपी सिंह वापस लाओ, इस तरह के नारे पूरे लग रहे हैं। तो जो वहां के कार्यकर्ताओं को जो गुस्सा देखे होंगे, खाने की व्यवस्था की गई थी, वो थाली तक तोड़ दिया गया। देखिए कार्यकर्ता का गुस्सा क्यों, कार्यकर्ता ने 4 महीने पहले कितना मेहनत किया है। जी बूथ पर लड़ता कौन है, बूथ पर मार कौन खाता है, बूथ पर गाली कौन खाता है, कार्यकर्ता खाता है। और वो पूरा लगाता है अपनी ताकत, तब जाकर के जीत हासिल होती है। और भाई उसको लगा कि अभी हमारी सरकार बनी है, बिहार को विकसित प्रदेश बनाने का नीतीश बाबू का संकल्प है, और इसीलिए बिहार की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है। और बीच में ही अगर राज्यसभा जाने के लिए नामांकन हो गया, और उनको तो बताया नहीं गया है, उनको तो कॉन्फिडेंस में लिया नहीं गया है, उनके मन में तो आक्रोश होना स्वाभाविक है ना, बिल्कुल। कि भाई हमारे नेता के बारे में इतना बड़ा निर्णय लिया गया और हम लोग को विश्वास में नहीं लिया गया। तो अपना गुस्सा वो कहाँ जाहिर करेगा, पार्टी दफ्तर में जाहिर करेगा ना, मुख्यमंत्री के आवास के सामने जाहिर नहीं, और कहाँ करेगा वो लोकतंत्र को। तो भाई ये उनको अगर आप विश्वास में, हाँ पहले से अगर ये कर दिए होते कि भाई मुख्यमंत्री जी चुनाव के बाद कुछ महीने तक मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद राज्यसभा चले जाएंगे, तो कार्यकर्ता को रहता कि नहीं भाई मुख्यमंत्री जी का पहले से ही निर्णय है, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कहूँगा कि चूंकि अब वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन कर दिए हैं, स्क्रूटनी भी हो गई, केंद्र में प्रधानमंत्री या जितने भी केंद्र में मंत्री हैं, नीतीश बाबू का सब सम्मान करते हैं, बिल्कुल सबका इज्जत, सब लोग उनका बहुत कदर से देखते हैं। तो भाई जब ये जाहिर है तो उनको वहाँ इस प्रकार से सम्मानित किया जाना चाहिए, जिससे बिहार की जनता को लगे कि नहीं भाई हमारे बिहार के नेता ने जो बिहार के इतना बड़ा काम किया है, उनको केंद्र में सम्मान मिला है। क्या चाहते हैं आरसीपी सिंह, क्या चाहते हैं केंद्र में कि नीतीश कुमार को ये पोजीशन या ये पोस्ट मिलना चाहिए? ये मैं किसी पद की बात नहीं बोलती, तो उनको निर्णय लेना कि क्या, लेकिन ये होना चाहिए ना। देखिए आप कहीं किन्हीं को लगाते हैं, जी तो जो उनका समर्थक का मनोबल ऊंचा होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल। तो मनोबल कम ऊंचा होता है, ऐसा लगता है कि आपका जो है वो उसके बराबर या उसके ऊपर है, तब ना मनोबल ऊंचा होता है। ये मैं बोल रहा हूँ कि आखिर देखिए एनडीए के ताकत है यहाँ, तो अगर जेडीयू का कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा नहीं रहेगा तो क्या एनडीए मजबूत रहेगा क्या? नेतृत्व का क्या काम रहता है कि जिस दल में आप हो उसके जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल ऊंचा रहे। लेकिन प्रधानमंत्री के बाद जो पोजीशन होता है वो तो गृह मंत्रालय का होता है, गृह मंत्रालय अमित शाह के पास देखिए है। हम इसके बाद और क्या मिल सकता नहीं, है? हम ही नहीं क्या करें, राष्ट्रपति अरे चाहते हैं हम ही नहीं करें, तो उन लोगों को तय करना होता है ना। देखिए आपके मन में अगर किसी के लिए भावना है ना, तो बहुत रास्ते निकलते हैं। अच्छा, क्या जनता दल यूनाइटेड में आरसीपी सिंह वापस जाएंगे? देखिए ये तो चर्चा हम लोग से कई बार हो चुकी, कई बार हमने जो उनके नेतृत्व है उनको भी मैंने अपनी बात बताया, मुख्यमंत्री से मैंने कई बार समय मांगा, हमको मिला नहीं है। लेकिन ये तो सब ये तो पब्लिक डोमेन में है, कार्यकर्ता हमसे यहाँ मिलने आता है, रोज हमसे बोलता है, क्योंकि हम लोग वहां रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ क्या रिश्ता है आरसीपी सिंह का? उन्हीं से पूछ लीजिएगा, मेरा तो सबसे अच्छा रिश्ता आरसीपी है। सिंह से हम पूछ रहे हैं कि आखिर उनके रिश्ते क्या देखिए हैं मैं बता कार्यकर्ताओं दूं, से? सुनिए सुनिए तब काफी सुनिए, मैं संगठन में रहा हूँ, मैं बड़ी बात नहीं करता, मैं 28 साल सेवा में, सरकारी सेवा में रहा, बिहार में नहीं उत्तर प्रदेश में मैं रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ पोस्टेड, आप पता कर लीजिएगा, मेरे सबसे अच्छे संबंध रहे, जो हमारे जितने साथी रहे, हम यहाँ 2010 से इनके पार्टी का काम देखते रहे, जितने भी कार्यकर्ता रहे सबसे मिलना जुलना, उनके सुख दुख में उनके साथ रहना, उनसे संपर्क बनाए रखना। एक कार्यकर्ता चाहता है क्या, उसको कोई पैसा देता है, उसको मान सम्मान क्या होता है, उनसे मिलिए, उनसे संपर्क रखिए, उनके सुख दुख में खड़ा रहिए, ये तो कार्यकर्ता चाहता। और मैं हमेशा ही करता हूँ, आज भी हमारे सब जाते हैं क्षेत्र में, सब कार्यकर्ता मिलते हैं, मैं उनका हालचाल लेता हूँ। अगर किसी शादी में, किसी और भी इसमें कार्यक्रम में बुलाते हैं, मैं जाता हूँ, क्योंकि रिश्ते तो एक बार जब बन गए ना तो तोड़ा जाता है क्या? किसी के साथ आपका 1 घंटा का भी अच्छा रिश्ता है ना, उसको कायम रखना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या कभी नीतीश जी से मिलने की कोशिश आपने नहीं, हमने बताया ना कि मैंने तो कई बार मांगा हूँ टाइम, लेकिन मुझे मिला ही नहीं। मैंने क्या फोन से या फिर किसी के माध्यम से? नहीं, मैंने अपॉइंटमेंट बाजाबते लिखाया है, इसके बावजूद भी नहीं मिला? नहीं मिला है। क्या इसमें साजिश लग रहा है? क्या अब कोई देखिए रोक रहा है आपको मैं मिलने साजिश की से? बात नहीं करता। देखिए मैं जब मिला नहीं तो मैं क्या बोलूँ, जब मिलता तब ना कुछ बात होती है, काहे नहीं मिले। लेकिन ललन सिंह जी से जब बात आज मीडिया में जब बाइट दे रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा, आपके नाम की चर्चा जब वहां हुई, जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि आरसीपी जी तो पार्टी को गर्त में लेकर चले गए थे और उनको नीतीश जी देखते हैं तो उनका लाल हो जाता है चेहरा। कितनी देखिए सच्चाई है? जिनके बारे में आप बोल रहे हैं हमारे अच्छे मित्र हैं, जी और बोलना तो अपनी जगह है, लेकिन ये बात बताइए
हमारा चेहरा देखने को लाल क्यों चेहरा हो जाएगा? मेरा चेहरा इतना खराब तो नहीं है। साथ ही मेरा किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं रहा है, समझे ना? जी किन्हीं के साथ पूछ लीजिएगा, इतने लोग हमारे साथ रहे हैं। और नीतीश बाबू के साथ काहे रहेगा? उनके साथ हम 25 साल से हम भी रहे हैं, ऐसा तो नहीं है भाई। ये बस बता दीजिए, उनसे पूछ लीजिएगा जब बोलते हैं वो, तो जितने बार हम उनके साथ खाना खाए वो खाए हैं क्या? तो अगर हमारा चेहरा देखते उनको गुस्सा आ जाता है तो खाना खाते हमारे साथ? देखिए, बड़े नेताओं को बड़ी चीज पर सोचना चाहिए। और गर्त में हम कब लेके गए थे? जब हम गर्त में ले गए तो हम काले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 115 सीट आया था तो थे पार्टी में क्या उसमें? वो उसमें तो कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे थे, हमको बोल रहे हैं। अच्छा ये बता दीजिए, चर्चा करते हैं 2020 का, उन्होंने मैंने सुना था जी कि 43 पर ला दिए। 43 पर मुख्यमंत्री जी बने ना। जी। आज 85 में तो मुख्यमंत्री पद से हट गए, गृह मंत्री भी चले गए। वो भी चला गया, उस पर तो नहीं गया था। प्लस 43 सीट जब आया था तो कैसे आया था? चिराग जी अलग चुनाव लड़े थे, उपेंद्र कुशवाहा जी अलग चुनाव लड़े थे। मुख्यमंत्री जी का उसमें का बयान निकाल कर उनको पढ़ा दीजिए कि मुख्यमंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि चिराग जी के चलते हम लोग 30 से 35 सीट हार गए, उपेंद्र कुशवाहा जी के चलते हम 20 से 25 सीट हार गए। जोड़ लीजिए दोनों का, जी तो अगर जोड़ दीजिएगा तो फिर वही 85 से 90 सीट जेडीयू उसमें भी जीतती। अभी क्या हुआ है 2025 में? भाई आपके साथ उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, चिराग जी भी हैं, तो आपको सीट आ गया है। अच्छा आप बताइए, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हम थे, नीतीश बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मुख्यमंत्री कौन थे? नीतीश बाबू थे। मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कौन थे? नीतीश बाबू थे। प्रदेश अध्यक्ष कौन थे? वशिष्ठ बाबू थे। तो आप तो उनको ना आप उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैं तो उस कमेटी में सदस्य था जिसमें आप भी थे चयन वाले में। और आप अपना छोड़ दीजिए, 2019 में पार्लियामेंट लड़े, आपको 1,70,000 जीत मिला मुंगेर में। और 2020 के चुनाव हुआ, 6 सीट है आपके विधानसभा में, 3 पर बीजेपी जीत गया, 3 पर आप जेडीयू हार गए। उसमें हम भी हराने गए थे क्या वहाँ? अरे भाई, कुछ बोलने के पहले जरा सोच लिया करिए। अच्छा, क्या लगता है अगला मुख्यमंत्री बिहार का किसे देख रहे हैं आप? किस पार्टी का? क्या जनता दल यूनाइटेड का बनेगा या बीजेपी का? और बनेगा तो कौन? क्या लग रहा है आपको? सम्राट देखिए, मोदी हो सकते हैं? इसके बारे में इसलिए नहीं कुछ कर सकता क्योंकि तो निर्णय एनडीए का है और मैं वो जानता नहीं कि उनका क्या इसमें बातचीत हुई है। और मैं हाइपोथेटिकल चीज में, आप जानते हैं मेरी बोलने की आदत नहीं। एक तो आरोप लग रहे हैं कि आप जनता दल यूनाइटेड खत्म हो जाएगा, क्या सच्चाई है इसमें? देखिए भाई, एक चीज को तो समझना पड़ेगा ना कि भाई नेतृत्व नीतीश बाबू का रहा है बिल्कुल। और आज से नहीं रहा है, वर्षों से रहा है। लोग उनके साथ बिल्कुल जो कहते हैं ना कि अपनत्व का फीलिंग करते रहे। तो कार्यकर्ता का तो मनोबल बढ़ाए रखना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो बढ़ाएगा कौन? तो ही नहीं बढ़ा सकते हैं। तो पार्टी टूटने के कगार पर है। नहीं, हम ये नहीं कर सकते हैं। पार्टी कहाँ टूटेगा? नेतृत्व तो है नीतीश बाबू। तो नीतीश बाबू यहाँ नहीं, दिल्ली जा रहे हैं, इतने ना फर्क है, वो तो है ही ना। लेकिन अब तो ये भी आरोप, आप स्वस्थ नहीं है। अगर स्वस्थ होते तो ये फैसला नहीं होता। देखिए, ये कहना ठीक नहीं है। देखिए भाई, नीतीश बाबू को जो हम तो कभी मिले नहीं, जो हम सामने देखते हैं तो हमको तो स्वस्थ दिखते हैं। कई बार जो उनके जो दिखते हैं कि कभी कुछ बोलने का, कभी विधानसभा में देखा गया कि जो स्लेट वहां पे लगा हुआ उसको पलटने का, इस देखिए तरीके देखिए का। देखिए, ये भी ये सब विपक्ष के लोग आरोप अरे लगा। देखिए, ये सब छोटी छोटी चीजों पर जाना नहीं चाहिए। नीतीश बाबू की पहचान किस चीज के लिए है? भाई अच्छे काम करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। इस पर ना देखिए, उन छोटे छोटे चीज पर क्यों जाते हैं? तब ज्वाइन कब कर रहे हैं सर जदयू? ये तो हमको अंतिम सवाल। भाई देखिए, ये सवाल जो हमसे पूछ रहे हैं भाई, हमको थोड़े, आप रेडी हैं जाने के लिए? हम तो एक बार नहीं, हम कई बार लोगों से, हमसे जब आता है कार्यकर्ता बोलता तुम क्या कहें उनको, हमारे साथ काम किया है, चलिए, बाकी तो निर्णय उन लोगों को लेना है। धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह। इन्होंने क्या कुछ कहा और इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।